जय हिंद साथियों, मैं आपका होस्ट दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हमने एक सीरीज श्रृंखला की थी नंबर सिस्टम की, उसका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में देखा था हमने कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तथा संख्याएं कैसी होती हैं तथा उनसे आने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, उन पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसी से हम आगे चलते हुए आज देख रहे हैं कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने देख ली थी, परिमेय संख्या क्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या में मैंने उस दिन बताया था आपको कि उसमें दो चीज़ और आ जाती हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। या एक आपको डेसिमल में संख्याएं दे देगा, आपसे पूछेगा कि इनको परिमेय संख्या में बदलिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, तथा इसको रिकरिंग नंबर भी बोल देते हैं और रिपीटिंग नंबर भी बोल देते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां q बराबर क्या नहीं हो, जीरो, जहां q बराबर क्या ना हो, जीरो, तथा p व q क्या है, पूर्णांक हो, तथा p व q क्या हो, पूर्णांक, इंटीजर्स। मैंने बोला था कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां q बराबर क्या ना हो, जीरो, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो। तथा मैंने एक चीज और बोली थी, वहां पर आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका भिन्नात्मक मान या तो खत्म हो जाए, जिनका भिन्नात्मक मान या तो खत्म हो जाए या बार बार दोहराया जाए, जिनका भिन्नात्मक मान खत्म हो जाए या बार बार दोहराया जाए, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। तो यहीं से दो कंडीशन निकल के आती है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। जिनका भिन्नात्मक मान खत्म हो गया उसको बोल देते हैं शांत दशमलव, तथा जिनका भिन्नात्मक बढ़ता जा रहा है या रिपीटिंग हो रही है जिन संख्याओं की, उनको बोल देते हैं अशांत दशमलव। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां से आई दो चीजें, एक आया शांत दशमलव, दूसरा आया अशांत दशमलव। ठीक है, इसको बोल देते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल, ये हो जाता है नॉट टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में तो थोड़ी सी दिक्कत आती है टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग को समझने में, लेकिन शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव को समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी में से इसका मतलब समझ सकते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। हिंदी में देखिए शांत का मतलब क्या है, जो व्यक्ति बहुत शांत है, जो व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत है किसी व्यक्ति का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शांत। तो यही मैथ्स में इसको क्या बोल देते कि कोई भिन्न है, कोई भिन्न है हमारे पास 1/2। जब हम इसका दशमलव निकालेंगे, 2 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा, 2.5, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये क्या कहलाएगी, शांत दशमलव। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/4, 1/4 हम इसमें भाग देंगे, क्या आएगा, 0.25, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यही अपनाते हैं 1/3, इसका मान क्या होगा, 0.333, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 20/3, इसमें इसका भाग दें, क्या आएगा, 6.2 बचा, फिर से 6 6 6 6, इस तरह ये संख्या बढ़ती जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, अशांत है, ये चलता ही जा रहा है, अनंत तक चलता जाएगा ये। तो ये क्या हो रहा है, अशांत दशमलव। ये भी देखिए 6.666, ये चलता जा रहा है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, परिमेय संख्याएं भी एक शांत दशमलव हो सकती है, एक अशांत दशमलव हो सकती है। ठीक है, शांत दशमलव ऐसी संख्याएं जिनका भिन्नात्मक मान क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तथा अशांत दशमलव ऐसी संख्या जिनका भिन्नात्मक मान खत्म ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का कहलाते हैं अशांत दशमलव। ठीक, अब यहीं देखिए इस तरह की संख्याओं को जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार, 3 का यहां पर क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रही है, तो इनको क्या लिख देते हैं अपन, 0.3 पे बार। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार है, किसी संख्या के ऊपर अगर बार है, तो उसका मतलब क्या होता है, वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैं अगर लिख देता 0.6 पे बार, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.66666, ये चलता जाता है, ये क्या होता है,
चलता जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आसान दशमलव। इसको बार से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो यहीं पर सवाल आ जाता है। देखिए कई कई जगह बार को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 0.3 पे ये बिंदी, इस तरह बिंदी बनी हुई होती है, इसको भी हम बार से ही डिनोट करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, 0.33333, इस तरह ये चलता जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी आसान दशमलव होती है और आसान दशमलव होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए अपन को दे देगा आसान दशमलव दिया हुआ है, आसान दशमलव और आसान दशमलव। ठीक है, अब हमें क्या आता है, देखो क्वेश्चन हमें आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा अपन को। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, वह हमसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से आसान दशमलव कौन सी है और आसान दशमलव कौन सी है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। 1/2, 2/4, ठीक है, 3/20 हमने लिया, 1/25, ठीक, हमने एक और लिया 1/15, हमने लिया एक और 1/6। अब हमको इसमें से बताना है कौन सी संख्या आसान थे और कौन सी संख्या आसान थे। तो हम क्या करेंगे, पहली प्रोसेस ये कि भाग दे के देखेंगे। जिसमें अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वह आसान दशमलव कहलाएगी, जिसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है वह आसान दशमलव कहलाएगी। तो हमने देखिए 2 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, 0.5। ठीक, अब 4 का भाग 2 में देंगे तो नहीं जा रहा, हमने दशमलव लगाई, कितना आया, 0.5। अब हम 20 का भाग 3 में देंगे तो पॉइंट, एक बार गया, 30 वगैरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक बार गया, 10 बचे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 0.15। अब हम इसका भाग इसमें देंगे तो क्या जाएगा, 0.4। 0.4 क्यों आएगा, देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाई तो 1 0 लग गई। ठीक है, अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो हम दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम इसका भाग किस में देंगे, इसमें देंगे। भाग नहीं जा रहा, हमने क्या लगाई, दशमलव लगाई तो यहाँ 0 लग गई, फिर से भाग नहीं जा रहा तो हमने क्या लगाई, दशमलव लगाई, 0, ये क्या हो गया, 100 हो गया, हुआ कि नहीं। अब भाग देंगे हम इसमें, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, कितना बचा, 10 बचा, फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक, इस तरह ये भाग चलता रहेगा, इस तरह भाग क्या हुआ, जाता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भाग जा रहा है, नहीं, दशमलव लगाई हमने, कितनी बार गया, एक बार गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 36, 6 बार गया, फिर 4 बचा, 6 बार गया, फिर 4 बचा, फिर 6 बार गया, इस तरह ये संख्या का जाता रहेगा। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 0.06 बार, इसको क्या लिखेंगे हम, 0.16 बार। तो देखिए ये क्या है, हमारी आसान दशमलव, ये आसान दशमलव, ये आसान दशमलव और ये भी आसान दशमलव। ये क्या है, हमारा आसान दशमलव और ये है आसान दशमलव। ठीक है, अब देखिए पेपर में आएगा हमारे पास 4 ऑप्शन, और देखिए पेपर में ये सब नहीं पूछेगा इतना छोटा छोटा, पेपर में पूछेगा बताइए 227 की पावर 333, ये आसान दशमलव है, आसान दशमलव। तो देखिए अब 333 का भाग 227 में देना संभव नहीं हो पाएगा, पेपर में इतना समय हमारे लिए नहीं होता। तो हम देख के किसी भी संख्या को कैसे बता सकते हैं कि वह आसान दशमलव है, आसान दशमलव है। ठीक है, देखिए आप देखिए इन सब में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इन सब में क्या है, एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे क्या था, 100 था। तो देखिए ये यहाँ से जो यहाँ तक थी ये सब आसान दशमलव थी और ये दोनों आसान दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 × 5 और यहाँ पे 5 × 5। ठीक, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 1/5, ये भी क्या हो जाएगी, आसान दशमलव हो जाएगी, तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, 3 × 5, ये क्या है, 3 × 2,
2। देखिए, तो अगर किसी संख्या के हर में, अंश बट्टे हर बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी संख्या के हर में 5 है तो वो हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव होगी। अगर 2 है तो भी वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव होगी। या अगर 2 का पेयर है तो भी वह शांत दशमलव होगी, या 2 का पेयर होके साथ साथ उसके 5 है तो भी वह क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। और अगर 5 है तो भी वह क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार रूल लगे, लेकिन अशांत दशमलव के लिए हमेशा एक रूल लगेगा, क्या, अगर अशांत दशमलव के साथ कोई भी विषम संख्या है साथ में तो वह कभी भी क्या नहीं होगी, शांत दशमलव नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये इससे जब भी हम भाग देंगे तो कभी भी वह संख्या क्या नहीं होगी, शांत दशमलव नहीं होगी। तो अगर अंश में हमको 3 दिख गया, 7 दिख जाए, 11 दिख जाए, इस तरह की कोई वैल्यू दिख जाए, ठीक है, और ऊपर उससे कुछ छोटा लिखा हुआ है और उससे नहीं कट रहा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 3333 है। अगर देखिए मैं इसको काटता भी हूँ तो देखो 7 2 9 और 2 11, तो ये 11 है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी भी रूल नहीं लगेगा। अब देखिए ये सब अपन को करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको देख के ही कह देंगे ये क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो हम देख के बता सकते हैं, अगर किसी के नीचे मत से मतलब हर में अगर 2 है 5 है तो ऐसी संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अगर किसी संख्या के नीचे अगर 5 और 2 के साथ भी अगर किसी का पेयर आ रहा है, मतलब प्राइम नंबर का पेयर आ रहा है, तो वह संख्या कभी भी शांत दशमलव नहीं होगी, वह संख्या क्या हो जाती है, अशांत दशमलव हो जाती है। ठीक, तो आपको इसी तरह के 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, पूछ लेगा कि बताइए इनमें से शांत दशमलव कौन सी है, अशांत दशमलव कौन सी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इस पे और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है इस तरह कि 0.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, क्या आता है प्रश्न कि 0.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि जिस भी संख्या के ऊपर बार है दशमलव हटा देते हैं 3, और जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी बार है उसके लिए लिख देते हैं 9, इसको काट देते हैं इस तरह, तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है। ये हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। लेकिन बच्चों से पूछो कि बताओ ठीक है आपने 9 तो लगा दिए बार को, लेकिन 9 क्यों लगाते हैं, तो इस बात का जवाब उनके पास कभी नहीं होता कि सर हमें ये तो पता नहीं है कि 9 क्यों लगाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए ट्रिक सीखना अच्छी बात है, लेकिन आपको उसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि पीछे इसका कारण क्या है, कि 9 से ही क्यों इधर उसमें भाग देते हैं, बार हटाने पर 9 ही क्यों आता है। ठीक है, तो आज के बाद आपको कभी भी ये कोई आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल उसको बता पाएंगे कि 9 क्यों आता है। आप देखिए बस ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहां मैं लिख लेता हूं, माना x बराबर 0.3 बार। ठीक, तो x बराबर क्या होता है, अब 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, ये रिपीट हो रही है वैल्यू, कई बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है 3। ठीक है, अब मैंने इसमें किया कि मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू ये क्या है 0.333, ये चलता जा रहा है। ठीक, ये 10x ऐसे का ऐसा रहेगा। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3.33। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहां से अगर अपन 1 दशमलव हटाएंगे, यहां से मैं 1 दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ जितनी जीरो है वो आएगी कि नहीं आएगी, और उस एक जीरो से मैं ये वाली जीरो को काट दूंगा, तो यहाँ पर जितने भी 3 होंगे चाहे वो अनंत तक हैं, तो उसमें से एक 3 तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, दशमलव आ जाएगी। ठीक, अब फिर से उसका क्या करें, हम इसको समीकरण 2 दे सकते हैं,
इसको समीकरण 2 दे दिया, इसको समीकरण 1 दे दिया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर x बराबर ये क्या आएगा 0.3333, ये डैश डैश, ठीक। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। 10x में से x जाएगा तो क्या आएगा 9x, ठीक है। अब देखिए ये हम पीछे से घटाते हुए आएंगे, तो देखिए इस 3 के नीचे 3 जाएगा तो 0, इस 3 के नीचे 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये 0, ये दशमलव ऐसा कैसा, और 3 में से 0 गया तो 3, हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इस लाइन को मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए तो ये 9x बराबर क्या आ जाएगा 3, और x बराबर क्या आएगा 3/9। तो x बराबर क्या आ गया 3/9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि हम 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। जब भी हम बार होता है तो 9 से क्यों डिवाइड करते हैं। अगर देखिए इस संख्या में 2 संख्याओं पे बार होता, 3 7 पे बार होता, ऐसी कोई संख्या लिखी होती, और हम जब इसको x मानते हैं, जब हम इसको x मानते तब उस संख्या में 100 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। जहां हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड, इस तरह की संख्याओं में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। तो ये सब आपको ये प्रोसेस एग्जाम में नहीं करना, आपको तो बस याद रखना है कि 1 को बार हटा के नीचे क्यों आएगा 9। लेकिन मैं ये बार बार बोलूंगा कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसके पीछे आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम 9 बार को हटा के 9 से भाग क्यों देते हैं, ठीक। तो अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न वो पूछता है, और मैं लेकर भी आया हूं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 0.5757, ठीक है, और ये जा रहा है पूरा इस तरह को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको क्या करना है, अपन को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक। तो देखो इसका मतलब क्या होता है 0.57 पे बार, ये तुरंत हो जाएगा। अब हमको बार हटाना है तो क्या करेंगे 57 अपॉन जितनी संख्याओं पे, देखो 57 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 99। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे प्रश्न लेने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो परीक्षा में आया हुआ है 0.00777, इस तरह ही रिपीट हो रहा है, ठीक। चलिए इससे पहले ये आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। देखिए क्या करते हैं, अब इसका मतलब क्या है 0.007 पर बार, 7 पर बार। अभी तो अपन ने क्या सीखा था, जितनी भी संख्या है उसको ऐसा का ऐसा लिखो, ठीक है 7। जितनी भी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखो नीचे, तो इधर एक ही संख्या पर बार है तो क्या आएगा 9, ठीक। तो इसके बाद क्या करते हैं, जिन भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतनी जीरो हम नीचे लगा देते हैं। जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतने जीरो हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ क्या आ जाएंगी 2 जीरो, ठीक। ये मैं थोड़ा सा टफ प्रश्न ले लिया था, इससे पहले मैं देखिए आप एक छोटा सा प्रश्न ले लीजिए सरल है, इसके बाद फिर मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। एक छोटा प्रश्न ले लेते हैं, .5313131 इस तरह है। क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए, इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.531 पे बार, क्योंकि 31 बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, जितनी संख्याओं, जो भी संख्या का पेयर है उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस भी संख्या पर बार नहीं है उसको उस संख्या में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहता है उतने 9 नीचे लगाते हैं, ठीक है। और जिस संख्या पर बार नहीं है उतनी जीरो हम लगाते हैं,
ठीक, अब आप कह रहे हो इसका भी वो बेसिक है जो अभी अपन ने इससे पहले वाले सवाल में बेसिक जाना था, ठीक उसी तरह इसका भी बेसिक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा टफ पड़ेगा उससे, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, है ना। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 526/990। अब ऑप्शन में देखेंगे अगर इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है तो इसको काट देंगे हम, नहीं लिखा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अपन इस प्रश्न पे आते हैं फिर से। देखिए इस सवाल में आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, यहाँ पे 0 है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये साथ साथ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने साथ पे क्या लगाया, बार। हमारी पहली प्रोसेस क्या रहती है, जिन संख्याओं पर बार है उनको ऐसे लिखेंगे हटा के, और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, और जिन संख्याओं पर बार नहीं है तो उतना क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ से 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक, और जिन संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/900। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सभी प्रश्नों में करा रहा हूं परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ये मैं प्रीवियस पेपर में से लेकर आया हूं सारे प्रश्न। एक को ले लेते हैं हम, क्वेश्चन 4349 पर बार। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या हम ये ले सकते हैं, 2 + 0.349 पर बार। बताइए कोई दिक्कत है इसको लिखने में? भाई इसको हम जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो जोड़ेंगे, 2 0.349 पर बार, जब हम जोड़ेंगे तो 9 ऐसे का ऐसा आएगा, 4 3.2। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह तोड़ सकता हूं, भाई इसको क्यों नहीं तोड़ सकता, मैं इस तरह इसको तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब बस ये देखिए पूरी तरह वही वाला सवाल बन गया है, 2 3 4 9, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतना क्या कर देंगे, -34 अपॉन जिस संख्या पर बार है उतने 9, उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 + 9 में से 4 गए 5, 4 में से 3 गया 1, और 3 ऐसे का ऐसा अपॉन 900। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, जितने पे 0 था उतना 0 आ गया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1800 + 315 + 315 अपॉन क्या है 900, क्योंकि 334 पर बार नहीं था तो उतने 0 आए, ये आ गया। बस अब सॉल्व कर लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, 5 1 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 2 अपॉन 900। ठीक है, अब वही ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसको अगर काट कर लिखा हुआ है तो अपन इसको काट देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं जो पेपर में आया हुआ था। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा अगर। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आप इसको इसी तरह लिखिए 3 4, इसका मतलब क्या है 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये क्या आएगा 0.13333333333, ये रिपीट हो रहा है, इसको प्लस करना है अपन को, इसको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये आप इसको डायरेक्ट प्लस कीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा आप इसको डायरेक्ट प्लस मत कीजिए। अगर आप इसको डायरेक्ट प्लस करते हैं तो क्या होता है, कभी कभार इसका आंसर गलत हो जाता है और वह आंसर हमको कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता। तो मैं क्या बोलता हूं, आप एक छोटा सी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो कभी भी इसका आंसर गलत नहीं होगा, कभी भी। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले देखिए जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो उसका हाईएस्ट पेयर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 पर बार नहीं है, यहाँ 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो क्या करना है, सबसे हाईएस्ट पेयर लेना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, 2 संख्याएं जिन पर बार नहीं है, तो यहां से 2 संख्याओं के बाद एक लाइन खींच दीजिए या इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरह।
ठीक, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप देखिए जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, यहाँ कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन पर बार नहीं है, यहाँ 2 संख्याएं ऐसी हैं जिन पर बार नहीं है, या 1 संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं है। अपन को हाईएस्ट वैल्यू लेना है, तो यहाँ 2 संख्याओं पर बार नहीं, यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद देखिए कितनी संख्याओं पर बार है, यहाँ 2 संख्याओं पर बार है, यहाँ 3 संख्याओं पर बार है, यहाँ 2 संख्याओं पर और 3 संख्याओं पर बार है, यहाँ 2 संख्याओं पर और यहाँ 3 संख्याओं पर बार है। तो जितनी संख्याओं पर बार है उनका एलसीएम लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आप एक लाइन और खींच दीजिए, 6 के बाद एक लाइन और आप खींच, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, डायरेक्ट कई बार इसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आप चाहे बड़े से बड़ा कोई सा भी एग्जाम कर लीजिए, आप इस मेथड को फॉलो अगर करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उनका हाईएस्ट पे लीजिए, यहाँ 2 संख्याओं पर नहीं है तो 2 पर मैंने बार लिया, लाइन ली खींची एक, फिर जो जितनी संख्याओं पर बार है उनमें का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ 3 पर और यहाँ 2 पर, 2 पर बार है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6, तो एक लाइन और खींच दीजिए, बस उसके बाद इनको एडिशन कर दीजिए पीछे से, 0 कैरी आई 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 0, हासिल आई 1, 8 और 3 11 की 1, हासिल आई 1, 7 3 10 की 0, हासिल आई 1, फिर से 11 हो जाएगा, एक यहाँ पर हासिल आई तो 0, एक और हासिल आई तो 1, फिर एक और आई तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर आई कैरी 1, 4 और 4 ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, 0 1 0 1 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.48 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4801 पर बार, 0.480 बार। तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इनमें कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ठीक है मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। देखिए ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, ताकि ठीक है, आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था कि कई बार सवालों में इस तरह लिख कर दे देता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है बार, वरना इसका मतलब भी क्या होता है बार। ठीक है, बार बार, बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए उसी मेथड से सॉल्व करेंगे अपन। 0.31313131, सॉरी 1 पे अकेला बार है ना कि 3 पर, सॉरी देखिए 3 1 पे अकेला बार है, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब 6 पर बार है 0.66666666, ठीक है। इधर देखिए कितने पर बार है, 2 पर बार है, 2 2 2 2, अरे 0 भी है स्टार्टिंग में, 0 0 2 2 2 2 2 2, इसका अपन को क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली प्रोसेस क्या है, ऐसी संख्याएं देखेंगे जिन पर बार नहीं हो, तो यहां देखिए 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो इसके बाद हम कितने 2 कैटेगरी बांटेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। फिर देखिए यहां पर हाईएस्ट 1 पर ही बार है, यहां पर हाईएस्ट 1 पर ही बार है, तो एक ही कैटेगरी बांट देंगे इसको। ठीक, अब जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9.8। अब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.97999, ठीक है। अब इस पर बार चढ़ा दीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है तो 8.97, ये ऐसे कैसा 9 रिपीट हो रहा है तो 9 पर बार, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये अपना वीडियो का। चलिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, 42857 पर बार क्वेश्चन।
इसमें पूछा है डिवाइड 0.285714। ठीक है, इसके ऑप्शन भी मुझे दिए गए हैं, पेपर में से लेके आऊँगा। 1P 2C 1/2 D 1/4, ये इसके ऑप्शन भी हमें दीजिए हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बार है। ठीक है, अब देखिए हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहली प्रोसेस हमें क्या करना है, बार को हटाना है। सबसे पहले क्या करना है, बार को हटाना है। तो देखिए 1 4 2 8 5 7। ठीक है, इस पे बार है तो हम क्या हटाएंगे, बार को हटाएंगे। तो जितनी भी संख्याओं पे बार है उतने कितना आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 9 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव भी हटेगी, हट सकती है बिल्कुल, 2 4 6 2 4 6। लेकिन आप देखिए इससे आप कुछ करिए मत, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 6 के बाद दशमलव के बाद 6 डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसमें भी अपन हटाएंगे 2 8 5 7 1 4, बार हटाइए 9 9 9 9। देखिए 2 4 6 2 4 6। ठीक है, अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई है तो इसको अपन मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। यहां पे सॉरी डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तित कर सकते हैं। हम देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 8 5 7 अपॉन 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई, इसको पलट दीजिए 9 9 9 9 9 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 8 5 7 1 4। ठीक है, अब देखिए इससे ही कट जाएगा। अब क्या आएगा हमारा 1 4 2 8 5 7 अपॉन 2 8 5 7 1 4। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन को आंसर देना है। तो देखिए आप इसको काटने मत लग जाइएगा, आप एक नजर बस ऑप्शन पे दौड़ाइए। एक नजर क्या करना है अपन को, ऑप्शन पे दौड़ाना है। ठीक है, अब देखिए मुझे ऑप्शन से इसका आंसर देना है। अब यहां पर दिया है देखो 14 ऊपर, तो देखिए 14 से बड़ी संख्या नीचे 28, तो एक तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे खुद पता है कि ये अपॉन में कुछ आंसर आएगा। तो ये दोनों आंसर तो मेरे वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों मेरे आंसर वैसे ही गलत हो गए। अब मुझे लगाना है 1/2 और 1/4। तो ठीक है, देखिए अब 1/4 आई है। अब यहाँ पे 14, यहाँ पर है क्या 14। अगर मैं 14 का, मुझे ये एक बार कटेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56। अगर यहाँ पे 56 होगा तो हो सकता है कि 1/4 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है 28, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह जब भी बड़ा कैलकुलेशन कुछ आए तो एक बार आप ऑप्शन पे जरूर नजर डालिए कि वो किस रूप में आंसर दे रहा है। ठीक है, ये हमारा था परिमेय संख्याएं। आज आपको सीखा कि आपने कि परिमेय संख्याओं को किस तरह बदल सकते हैं, भिन्नात्मक रूप को परिमेय संख्या में किस तरह बदल सकते हैं, शांत दशमलव तथा शांत दशमलव को किस तरह बदल सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ये वीडियो या क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स की पाठशाला पर। धन्यवाद।